बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदीहा जावेद। कैल कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। इस कोर्स की तमाम अपडेट्स आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं, youtube.com/emadrisa। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को फॉलो करते हुए आप जो भी अपना आर्ट वर्क बनाते हैं वो हमारे साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। किसी भी लेसन के हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी आप फेसबुक पर कर सकते हैं, जिसका आपको फौरी तौर पे जवाब दिया जाता है। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए facebook.emadrisa.com। प्रीवियस लेसन में हमने पेज मेन्यू को कवर किया था और आज के लेसन में हम मेन मेन्यू बार में से लाइन ऑप्शन के तमाम मेन्यूज़ को कवर करेंगे। इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे पास लाइन मेन्यू इनएक्टिव मोड में है। हम अपनी बेस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने लाइन मेन्यू एक्टिव हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केल का ऑप्शन है। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने पेज मेन्यू में भी स्केल के ऑप्शन को कवर किया था और पेज मेन्यू में स्केल के ऑप्शन में हमने आपको बताया था कि आपके पेज पर मौजूद आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को एक मखसूस परसेंटेज के मुताबिक ही उसको स्केल कर सकते हैं, यानी उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लाइन मेन्यू में भी हमारे पास स्केल का ऑप्शन है और इसकी मदद से आप अपनी बेस लाइन की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ कि आप अपनी बेस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके भी आप इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बेस लाइन की लेंथ को लाइन मेन्यू में से प्रॉपर्टीज़ में से भी चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारे पास क्लोन का ऑप्शन है। क्लोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़ेरोक्स कॉपी, और इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी बेस लाइन की मज़ीद कॉपीज़ बना सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से पहले हम अपनी बेस लाइन के कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं और उसके बाद अपनी बेस लाइन को भी सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे मूव करते हुए थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करके अपने पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें ताकि ये जो टेक्सचर बन चुका है ये ख़त्म हो जाए। टेक्स्ट को मूव करते हुए जो पीछे एक टेक्सचर सा बन जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए व्यू मेन्यू के लेसन में आपको बहुत डिटेल से बताया गया है। आप अपनी जिस भी बेस लाइन का क्लोन लेना चाहते हैं आप अपने पेज पर उसकी जगह पहले से ही सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जिस जगह पर भी आपकी बेस लाइन मौजूद होगी उसके स्टार्टिंग पॉइंट को मरकज़ मानकर आपको आगे की तमाम सेटिंग अपने पेज पर नज़र आएगी। इसलिए हमने अपने टेक्स्ट को भी सेंटर में कर लिया है और अपनी बेस लाइन की भी जगह चेंज कर ली है। अब हम लाइन मेन्यू में से अपनी बेस लाइन का क्लोन लेते हैं। क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एंगल में 20 और काउंट में 2 लिखा हुआ है। यहाँ से हम एंगल 45 करते हैं और काउंट में हम 5 ऐड कर लेते हैं और अब इसे ओके करते हैं। इस वक्त हमारी बेस लाइन का क्लोन लिया जा चुका है। अगेन हम लाइन मेन्यू में जाकर अलाइनमेंट में जाएंगे और हमारे सामने अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। यहाँ से आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से सेंटर करती हूँ और टेक्स्ट भी सेंटर में है, तो हम इसे ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने अपनी बेस लाइन को इसी कॉर्नर पे रहने दिया होता तो हमारी बाकी की बेस लाइन्स हमारे पेज से बाहर चली जाती। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क बना सकते हैं वो हम एडवांस लेवल में कवर करेंगे। अब हम यहाँ से अपनी बेस लाइन को सिलेक्ट करते हैं लाइन मेन्यू में। उसके बाद हमारे पास स्नैप टू गाइडलाइन का ऑप्शन है जो कि इस वक्त इनएक्टिव है। हम अपने पेज पर एक गाइडलाइन लेते हैं। हमने अपने पेज पर एक वर्टिकल गाइडलाइन ले ली है। अब हम अपनी सेकंड बेसलाइन को सिलेक्ट करते हैं।
लाइन मेन्यू के ऑप्शन में जाते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारे पास स्नैप टू गाइडलाइन का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के फौरन बाद आपने देखा कि हमारे माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो चुका है। हमारी सेकंड बेसलाइन सिलेक्ट है और आप देखेंगे कि जब हम अपने माउस पॉइंटर को गाइडलाइन पर लेकर जाएंगे तो हमारे सामने माउस पॉइंटर की शेप एक दफ़ा फिर चेंज हुई है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ और हमारी बेसलाइन यहाँ से मूव होकर बिल्कुल गाइडलाइन के साथ आ चुकी है। जो लोग फोटोशॉप में गाइडलाइंस और स्नैप के ऑप्शन के साथ काम कर चुके हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी गाइडलाइन को मूव करेंगे तो हमारी बेसलाइन अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप अपनी बेसलाइन को अपनी गाइडलाइन के साथ अटैच करते हैं तो किस तरह से आप अपनी गाइडलाइन मूव करते हैं तो साथ में ही आपका टेक्स्ट और बेसलाइन भी मूव होगी। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट रीटाइप का ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल बताने से पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। सेकंड बेसलाइन को हमने सिलेक्ट किया है और इसकी प्रॉपर्टीज में से हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। हमारा टेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। कैल्क प्रोग्राम में हम अपना कोई एक आर्टवर्क बनाने के लिए बहुत सी बेसलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, उन पर टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एक बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क बनाते हैं। कैल्क प्रोग्राम में अपना आर्टवर्क बनाते हुए हम एक से ज़्यादा बेसलाइंस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद तमाम हरूफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए एक बहुत ही यूनिक सा आर्टवर्क बनाते हैं। कैल्क प्रोग्राम में काम करते हुए अक्सर हम एक से ज़्यादा बेसलाइंस इस्तेमाल करते हैं, उन पर टेक्स्ट लिखते हैं और उन हरूफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एक बहुत ही यूनिक सा आर्टवर्क बनाते हैं। बेसलाइन से जब हम हरूफ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर चुके होते हैं और हमें दोबारा से अपने टेक्स्ट को एडिट करना पड़ता है तो हमारे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन उस काम को आप बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हूँ। अब हम अपनी बेसलाइन को सिलेक्ट करते हैं और लाइन मेन्यू में से टेक्स्ट रीटाइप पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट वापस अपनी जगह पर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। इस हिस्से में हमारे पास बेसलाइन की सेटिंग है जिसमें राइट मार्जिन हमारे पास इस वक्त 90.6 मिलीमीटर है, टॉप मार्जिन हमारे पास 40.6 मिलीमीटर है, लेंथ 50 मिलीमीटर है और एंगल इस वक्त 0 है। इसे हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं। राइट मार्जिन हम 100% कर लेते हैं, टॉप मार्जिन हम 50 कर लेते हैं, लेंथ हम इसकी फ़िलहाल 20 रखते हैं और एंगल हम 45 ऐड कर लेते हैं। इस हिस्से में हम अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल हम नस्तालिक रहने देते हैं, साइज़ हम इसका चेंज कर लेते हैं और कलर भी चेंज करते हैं। अभी तक जो हमने सेटिंग चेंज की है उसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। इसे अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास राइट मार्जिन अप्रोक्सीमेट 100 ही है और उसके अलावा लेंथ हमारे पास अप्रोक्सीमेट 20 ही है। टेक्स्ट का साइज हमने यहाँ से बड़ा किया था। अब हम देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट हमारा बड़ा है और बेसलाइन हमारी छोटी है, तो हम यहाँ से अपनी बेसलाइन की सेटिंग एक दफ़ा फिर से चेंज करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी बेसलाइन हमारे पूरे टेक्स्ट को कवर किए हुए है। इस हिस्से में हमारे पास रिपीट के ऑप्शन है, रिपीट काउंट, रिपीट एंगल। रिपीट काउंट के सामने हम जो भी वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रिपीट काउंट के सामने हम जो भी वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 2 ऐड करते हैं और एंगल हम यहाँ पर 60 ऐड कर लेते हैं
और इसे हम अप्लाई करते हैं। हमारी बेसलाइन के इस हिस्से को मरकज मानकर हमारे पास हमारे टेक्स्ट की 2 मजीद कॉपीज बन चुकी हैं। अब आपको रिपीट और क्लोन के ऑप्शन का फर्क पता चल गया होगा। इस हिस्से में हम अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देते हैं, इसी तरह से आप कैल्क प्रोग्राम में भी अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं। इस ऑप्शन को हम एडवांस लेवल में कवर करेंगे। यहाँ पर हम अपनी सेटिंग को अप्लाई करते हैं और क्लोज करते हैं और अपनी बेस लाइन को यहाँ से मूव करते हैं। आपने देखा कि जब हमने अपनी बेस लाइन को मूव किया तो हमारी बेस लाइन पर लिखे गए टेक्स्ट के साथ उसकी बाकी की कॉपीज भी मूव हुई हैं। लेकिन अगर हम अपनी क्लोन में ऐड की गई बेस लाइन्स को मूव करते हैं तो ये तमाम बेस लाइन्स अलग अलग मूव हो सकती हैं। अपने इस कोर्स के थ्रू आपको एक हिडन मैसेज मैं बार बार देती हूँ नमाज कायम करने का। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचता है और आप इस पर अमल करते हुए ई मदरसा की पूरी टीम के लिए बहुत दुआ करते हैं। इस कोर्स की तमाम अपडेट्स आपको YouTube पर मिल सकती हैं। YouTube पर आप हमें सब्सक्राइब करें youtube.com/eMadrasa। उसके अलावा आप हमें Facebook पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स को फॉलो करते हुए आप अपने जो आर्टवर्क बनाते हैं वो हमारे साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ Facebook पर शेयर करें। Facebook पर हमें ज्वाइन करने के लिए facebook.emadrasa.com। आज के लेसन में हमने मेन मेन्यू बार में से लाइन के ऑप्शन को कवर किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम वर्ड ऑप्शन के तमाम मेन्यूज को कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की दी गई मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।